द्रोणा अकेडमी, हंटर्स की दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस संस्थान। आमतौर पर यहाँ एक डिसिप्लिन, एक शांति होती थी, लेकिन आज द्रोणा का माहौल किसी मछली बाजार से कम नहीं था। हर तरफ शोर शराबा, भागम भाग और एक अजीब सी अफरातफरी मची हुई थी। वजह साफ थी, अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगह या मिशन पर गए हुए थे, उन्हें इमरजेंसी कॉल देकर तुरंत वापस बुला लिया गया था। हवा में तनाव था, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी। इसी भीड़भाड़ से कुछ दूर, कैंपस के बाहरी गेट के थोड़ी दूरी पर, हवा में एक हल्की सी अदृश्य लहर उठी। स्पेस थोड़ा सा मुड़ा और वहां दो आकृतियां प्रकट हुई, ध्रुवांश और सिल्वी। वे सीधे अपने रूम में भी टेलीपोर्ट हो सकते थे, लेकिन ध्रुवांश अपनी स्पेशल पावर्स का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। वो जितना हो सके नॉर्मल दिखना चाहता था, इसलिए उन्होंने गेट से एक आम स्टूडेंट की तरह एंट्री लेने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने कैंपस में कदम रखा, वक्त जैसे धीमा हो गया। ध्रुवांश ने अपनी पसंदीदा क्लासिक ड्रेस पहन रखी थी, एक क्रिस्प दूधिया सफेद शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी और फिटिंग वाली ब्लैक पैंट। उसके चेहरे पर एक शांत, गंभीर भाव था। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो चिल्लाकर नहीं, बल्कि खामोशी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता था। एम्परर हॉल की उस लाइव स्ट्रीम के बाद ध्रुवांश अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह गया था, वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। वो लड़का जिसने अकेले उन खूंखार अनडेड डीमनेस का सामना किया था, वो फायरबोन जिसके हाथों में आग खेलती है। लेकिन आज ध्रुवांश को देखने वालों की संख्या उसके साथ चल रही बला की खूबसूरत लड़की को देखने वालों से कम थी। सिल्वी, आज उसने जो पहना था वो इस दुनिया का लगता ही नहीं था। उसने स्काई ब्लू रंग की एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी थी जो बिल्कुल किसी फैंटेसी एनीमे की राजकुमारी जैसी लग रही थी। वो कपड़ा रेशम से भी ज्यादा मुलायम लग रहा था और हवा में किसी पंख की तरह लहरा रहा था। ड्रेस का डिजाइन सिल्वी के कातिलाना फिगर को और भी उभार रहा था। उसका गला गहरा था, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन और क्लीवेज की झलक मिल रही थी, जो देखने वालों की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। कमर पर ड्रेस इतनी फिट थी कि उसका आवरग्लास फिगर साफ झलक रहा था, और जब वो चलती तो ड्रेस के साइड स्लिट से उसकी दूधिया सफेद तराशी हुई थाइज नजर आती। वो जितनी हॉट और सेक्सी लग रही थी, उतनी ही क्यूट और मासूम भी। ध्रुवांश ने सिल्वी का हाथ अपनी हथेली में थाम रखा था। वे दोनों कॉरिडोर से गुजर रहे थे। आसपास से गुजरने वाले स्टूडेंट्स की गर्दनें अपने आप मुड़ रही थी। एक लड़के ने अपने दोस्त को कोहनी मारी, भाई भाई देख उधर, वो ध्रुवांश है ना, एम्परर हॉल वाला हीरो। दूसरे ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, ध्रुवांश को छोड़ यार, उसके साथ वो कौन है? उफ, क्या चीज है यार, ऐसी खूबसूरती तो मैंने हॉलीवुड मूवीज में भी नहीं देखी। यह इंसान है या कोई परी? लड़कियों का हाल तो और बुरा था। कुछ ध्रुवांश की उस सीरियस और इंटेंस लुक पर मर रही थी, तो कुछ सिल्वी को देखकर जल भुनकर राख हो रही थी। हाँ देखो जरा, एक लड़की ने अपनी सहेली के कान में फुसफुसाया, कितना चिपक कर चल रही है उसके साथ, पता नहीं कौन है। वैसे ध्रुवांश कितना हॉट लग रहा है ना उस व्हाइट शर्ट में। हाँ यार, दूसरी ने आह भरी, सुना है उसके पास फायर एलिमेंट है, कितना पावरफुल होगा वो। ध्रुवांश के कानों में ये सारी बातें पड़ रही थी। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ये अटेंशन, ये घूरना, ये फुसफुसाना सब बहुत अजीब और असहज लग रहा था। वो तो बस शांति से जीना चाहता था। उसने सिल्वी का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई ऑटोग्राफ मांगने आ जाए। भीड़ और नजरों से बचते बचाते वे आखिरकार स्टूडेंट डॉर्मेट्री की बिल्डिंग में पहुंच ही गए। लिफ्ट ली और सीधे अपने फ्लोर पर आ गए। अपने रूम के गेट पर पहुंचकर ध्रुवांश ने राहत की सांस ली। ठक ठक, उसने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से कदमों की आहट आई। क्लिक, गेट खुला। सामने प्रज्ञा खड़ी थी। उसने घर के आरामदायक कपड़े पहन रखे थे। दरवाजे पर ध्रुवांश और सिल्वी को एक साथ खड़ा देख उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सरप्राइज भी थी और बेहद खुश भी। ध्रुवांश, प्रज्ञा अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उसने तुरंत आगे बढ़कर ध्रुवांश को एक जोरदार हग कर लिया। ओह माय गॉड, तुम आ गए। प्रज्ञा ने उसे छोड़ते हुए, मगर उसके गर्दन से दोनों हाथ बांधे हुए ऊपर से नीचे तक देखा और छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर हीरो, तुम तो दिन प्रतिदिन और भी हैंडसम होते जा रहे हो। और तो और आजकल हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं, बड़ा नाम हो गया है तुम्हारा। ध्रुवांश बस मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी उसे अपनी बांह पर एक चुभन महसूस हुई। बगल में खड़ी सिल्वी ने अपना मुंह फुला लिया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रज्ञा को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, मेरे ध्रुवांश से दूर रहो।
उसका वह पाउट इतना प्यारा था कि कोई भी पिघल जाए, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। प्रज्ञा ने सिल्वी का वह खतरनाक, असल में क्यूट चेहरा देख लिया। वह हंस पड़ी। उसने तुरंत ध्रुवांश को छोड़ा और सिल्वी की तरफ बढ़ी। ओले ओले, मेरी प्यारी सिल्वी। प्रज्ञा ने सिल्वी को भी अपनी बाहों में भर लिया। सिल्वी पहले तो अकड़ी रही, लेकिन प्रज्ञा की गर्मजोशी के आगे पिघल गई। गले लगते हुए प्रज्ञा ने धीरे से अपना मुंह सिल्वी के कान के पास ले जाकर बहुत ही शरारती अंदाज में फुसफुसाया। बस बस, इतना भी मत जलो मेरी जान। मैं तुम्हारे ध्रुवांश को खा नहीं जाऊंगी। वो तुम्हारा ही है बाबा। मैं तो बस दोस्ती निभा रही थी। ये सुनकर सिल्वी के गालों पर हल्की सी लाली आ गई। उसकी नाराजगी एक पल में छूमंतर हो गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने भी प्रज्ञा को कसकर हक कर लिया। प्रज्ञा ने दोनों को अंदर आने का इशारा किया। चलो चलो, अब बाहर ही खड़े रहोगे क्या? तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे यार? पता है मैंने तुम सबको कितना मिस किया। जल्दी अंदर आओ, यहाँ बाकी सब भी इंतजार कर रहे हैं। ध्रुवांश और सिल्वी रूम के अंदर दाखिल हुए। अंदर सोफे पर दो और लोग बैठे थे, कार्तिक और कौशल। जैसे ही सिल्वी अंदर आई, कमरे का माहौल बदल गया। कौशल, जो मोबाइल में कुछ देख रहा था, उसकी नजर ऊपर उठी और वहीं जम गई। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। सिल्वी, उस नीली ड्रेस में, बिखरे बालों के साथ, वो किसी सपने जैसी लग रही थी। कौशल के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सिल्वी का दीवाना तो पहले से था, लेकिन आज उसे देखकर उसकी दीवानगी हवस और जुनून में बदल रही थी। ये लड़की, ये ध्रुवांश के साथ क्या कर रही है? इसे मेरे पास होना चाहिए। लेकिन साथ ही ध्रुवांश को देखकर उसके अंदर नफरत की आग भी जल उठी। उसे जलन हो रही थी, ध्रुवांश की ताकत से, उसकी शोहरत से, और सबसे ज्यादा इस बात से कि सिल्वी उसके साथ है। कौशल ने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान चिपकाई। उसने अपनी नफरत और प्यार दोनों को अपने दिल के काले कोने में दबा दिया। ध्रुवांश और सिल्वी आगे बढ़े। कार्तिक दौड़कर आया और ध्रुवांश से गले मिला। भाई, तू आ गया यार। टीवी पर तुझे देखकर मजा आ गया था। क्या धोया तूने उन डीमनस को? फिर कौशल भी खड़ा हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम बैक ध्रुवांश। और हेलो सिल्वी। उसकी नजरें सिल्वी पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहीं। ध्रुवांश ने उसकी नजरों को भांप लिया, लेकिन उसने माहौल खराब करना सही नहीं समझा। उसने बस औपचारिक रूप से हाथ मिलाया। थैंक यू कौशल। वे सब सोफे पर बैठ गए। प्रज्ञा पानी और स्नैक्स ले आई। तो बताओ, कार्तिक ने पूछा, तुम लोग अचानक कहाँ चले गए थे और यह सब क्या चल रहा है? बातचीत अभी शुरू ही हुई थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सब चुप हो गए। अब कौन हो सकता है? प्रज्ञा उठी। रुको, मैं देखती हूँ। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था, उसे देखकर प्रज्ञा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो कोई और नहीं, कबीर था। कबीर ने एक स्टाइलिश जैकेट पहन रखी थी। उसके चेहरे पर अब वो पुराना अलहड़प नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और आत्मविश्वास था। आखिरकार वो मूनलाइट रेल्म, डेविल की दुनिया से होकर आया था। उसने मूनलाइट के सबसे नजदीकी टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके खुद को सीधा द्रोणा में टेलीपोर्ट किया था। आमतौर पर प्राइवेट इस्तेमाल के लिए परमिशन लगती थी, लेकिन इमरजेंसी रिकॉल के चलते उसे तुरंत परमिशन मिल गई थी। वो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच गया था। कबीर को देखकर प्रज्ञा चहक उठी। उसने मजाकिया अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, अरे वाह, क्या बात है, कबीर साहब पधारे हैं। तुम तो बड़े आदमी हो गए हो यार। सुना है आजकल डेविल से मिलना जुलना है तुम्हारा। मूनलाइट रेल्म की हवा खाकर आए हो? कबीर ने हंसते हुए अपने बाल ठीक किए। हाँ हाँ, जा चुका हूँ और हवा भी खा चुका हूँ। लेकिन उसने प्रज्ञा को थोड़ा छेड़ते हुए कहा, महारानी साहिबा, अंदर आने दोगी या सारे इंटरव्यू यहीं दरवाजे पर लेने का इरादा है? प्रज्ञा ने जीभ निकालकर हंसते हुए रास्ता छोड़ा। ओह सॉरी सॉरी, प्लीज पधारिए सर। कबीर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर सोफे पर बैठे ध्रुवांश और सिल्वी पर पड़ी, उसके चेहरे से सारी थकान गायब हो गई। उसे एक गहरा सुकून मिला। ध्रुवांश भाई। कबीर लगभग दौड़ते हुए ध्रुवांश के पास गया। आप यहाँ हैं। थैंक गॉड आप आ ही गए, नहीं तो मुझे न जाने कहां कहां आपको ढूंढना पड़ता। मेरी तो जान ही हलक में थी। कबीर के लिए ध्रुवांश सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसके लिए उससे कहीं ज्यादा था। उसे डर था कि कहीं ध्रुवांश किसी और मुसीबत में न फंस गया हो। ध्रुवांश खड़ा हुआ और कबीर को गले लगा लिया। मैं यही हूँ कबीर, कहीं नहीं गया। कबीर सिल्वी से भी मिला, जो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कार्तिक और कौशल से हाथ मिलाया। अब वो सब, ध्रुवांश, सिल्वी, प्रज्ञा, कबीर, कार्तिक और कौशल, एक घेरे में बैठ गए। कमरे का माहौल अब थोड़ा गंभीर हो गया।
हंसी मजाक का वक्त खत्म हो चुका था। कबीर ने अपनी जैकेट उतारी, पानी का एक घूंट पिया और सबकी ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, मजाक मस्ती बाद में, अभी हालात ठीक नहीं है। द्रोणा से लेकर हंटर ऑर्गेनाइजेशन तक सब हाई अलर्ट पर हैं। प्रज्ञा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें यह समझना होगा कि आखिर इतनी अर्जेंसी में हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है। और मुझे लगता है आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। ध्रुवांश ने कबीर की आंखों में देखा। दोनों बिना बोले समझ गए कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। क्या द्रोणा में कोई बड़ा खतरा आने वाला है, या फिर द ग्रेट हंटर कंपटीशन की तैयारी शुरू होगी और कौशल की जलन क्या रंग लाएगी। कहानी अब एक नए रोमांच की ओर बढ़ रही है।